हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे उड़ान आईएएस का 500 प्रीलिम्स का बारे में। इंडियन पॉलिटी के प्रिपरेशन के लिए हम प्रीलिम्स के लिए इंडियन पॉलिटी के बारे में सिर्फ हम पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए, अब ये करंट अफेयर है जनवरी से जनवरी 2021 तक के, जो हमारे प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम ये 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ये आर्टिकल 81A, आर्टिकल 1247, आर्टिकल 131 और आर्टिकल 1641A, ठीक। तो आर्टिकल आर्टिकल 81A क्या है? रिसेंटली सीजाई राजन गोगोई ने नॉमिनेट किया गया है उन्हें राज्यसभा के लिए। आर्टिकल 81A रीड करता है आर्टिकल 83 के साथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट को नॉमिनेट किया जा सकता है राज्यसभा के लिए 12 पर्सन हैविंग द स्पेशल पावर और पर्टिकुलर एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस एंड सोशल सर्विस। बोला जा रहा है कि प्रेसिडेंट को अनुमति है कि वो राज्यसभा के किसी भी मेंबर को उसे राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है, या फिर कोई 12 पर्सन उसका नॉलेज हो सके उसको कर सकता है, या जिसके लिटरेचर, साइंस और आर्ट्स के नॉलेज है उसे कर सकता है। आर्टिकल 1247 ये क्या है? आर्टिकल 1247 है वो प्रोवाइड करता है कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज प्ले नहीं कर सकता है और एक्ट नहीं कर सकता है किसी भी कोर्ट या किसी भी चीज़ के अथॉरिटी के सामने टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर। ये प्रोविज़न ओनली रिस्ट्रिक्ट करता है पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट के, जो कि जुडिशरी इटसेल्फ है, बट नॉट इन अ पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एटसेट्रा। ये नो कूलिंग ऑफ पीरियड है बिफोर अ जज और फॉलोइंग हिज रिटायरमेंट। आर्टिकल 131 आर्टिकल 131 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 131 बोल रहा है कि रिसेंटली केरला गवर्नमेंट ने मूव किया है सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसमें दिस विल मेक केरला द फर्स्ट स्टेट टू चैलेंज द लॉ अंडर आर्टिकल 131 ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। 131 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल केरला जो है वो पहला पर्सन है जो उसे चैलेंज करता है। क्यों? क्योंकि उसने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को अपने स्टेट में नहीं लगाया है। आर्टिकल 131 वेस्ट सुप्रीम कोर्ट विथ ओरिजिनल जुडिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुडिस्डिक्शन है किसी भी डिस्प्यूट स्टेट और किसी भी स्टेट के बीच में या सेंटर के बीच में सही करने के लिए। ओरिजिनल जुडिस्डिक्शन मीन्स जो पावर टू हायर अ केस फॉर फर्स्ट टाइम, उसके पास पावर है एक केस को पहली बार सुनने के लिए, एज अपोज टू द अपीलेट जुरिस्डिक्शन इन विच द कोर्ट रिव्यू द डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट। और जिसमें और ये हालांकि जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन जो होता है उसमें कोर्ट रिव्यू करता है लोअर कोर्ट के बारे में, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में वो पहली बार उसे हियर कर सकता है। फर्दर, अनलाइक द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 332 which gives top court SC the power to issue rates। टॉप कोर्ट जो है उसको पावर है इशू करने का रेट्स का, और बट जुरिडिक्शन है आर्टिकल 13 का एक्सक्लूड करता है मेंबर को कि वो सुप्रीम कोर्ट को के अथॉरिटी ना दे पाए, अथॉरिटी दे पाए सुप्रीम कोर्ट को। डिस्प्यूट्स ऑन विच द आर्टिकल 131 कैन बी यूज्ड
The Supreme Court shall be exclusion of any other court have original jurisdiction in dispute on between the government of India or the more one state. Between the government of India or the state in one side and one another से और between the two more state के बीच में हो सकता है. एक्सेप्शन क्या है कि जो डिस्प्यूट है वो इन्वॉल्व करता है क्वेश्चन या फैक्ट या लॉ जिसमें एक्सटेंड या एग्जिस्टेंस किसी भी लीगल राइट का डिपेंड करता है. जुरिडिक्शन एक्सटेंड नहीं होना चाहिए किसी भी डिस्प्यूट के अराइज करने के लिए. उसका ट्रीटी एग्रीमेंट या अदर इंस्ट्रूमेंट उसमें एंटर या एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूज इन ऑपरेशन आफ्टर द कमेंसमेंट और विच प्रोवाइड द जुडिक्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू सच डिस्प्यूट. अब दो कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट है फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जो कि कोऑर्डिनेट कर बेंच में इन विच स्टेट को फाइल कर सकता है ओरिजिनल सूट अंडर आर्टिकल 131 जो चैलेंज करता है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ सेंट्रल लॉ. या फर्स्ट जजमेंट रिपोर्टेड इन 2012 जिसमें स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया स्टेट कैन नॉट चैलेंज द सेंट्रल लॉ अंडर दी आर्टिकल 131. सेकेंड जजमेंट था 2015 में जिसमें झारखंड और स्टेट ऑफ बिहार में था to opposite 2050 and refer the question of a law of a larger bench in Supreme Court for final determination. आर्टिकल 1641A ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब किया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर कितने होंगे इंक्लूडिंग करता है चीफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट में शैल एक्सटीड नहीं करना चाहिए 15% टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट से. ये प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किया गया था 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा.